नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधोलंब, इनकी जो लंबाइयां हैं वो आप कैसे निकालोगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्पर्श रेखा, आपका अभिलंब, अधस्पर्शी और जो अधोलंब है, उनकी लेंथ निकालना पूछता है। और ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कैसे निकलते हैं, और फिर वो आपको एक डायरेक्ट सारणी के अंदर वो फॉर्मूले लिखवा दूंगा, वो आप याद कर लेना। और इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स मिलते हैं और प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। देखिए चीज़ है स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी, इंपॉर्टेंट चीज है भी, तथा अधोलंब की लंबाई, यानी इनकी लेंथ। अभी आपने स्पर्श रेखा पढ़ी थी क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, और अब मैं आपको ये चीज़ भी साथ में सिखाऊंगा कि अधस्पर्शी क्या होगा, अधोलंब क्या होगा। ये दोनों चीज़ भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपका हो गया ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये आपका कोई वक्र है क्या, y बराबर fx। एक एक चीज ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये क्या होगी आपकी इस वक्र की स्पर्श रेखा। ये एंगल कितना होता है, साई। ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। अब देखो इस पर क्या होगा, इस पर अपन यहां से अभिलंब डालेंगे। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा तथा जो अभिलंब है ये आपने पढ़ चुके हैं, ये अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों लंबवत होंगे, तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये आपका कोई पॉइंट ले लो, ये O मान लो, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट P मान लो, ठीक है। यहां से अब देखो यहां से एक मैं लंब डालूंगा, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं यहां से मैं एक लंब डालता हूं। इसको थोड़ा सा हम इस लेंथ की तरह ही बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अभिलंब। ये तो आपकी होगी स्पर्श रेखा, ये हो गया अभिलंब, ये लंब डाला है। अब ये लेंथ किसके इक्वल होगी, यहां पर जो एंगल होगा आपको पता है, जो पॉइंट होगा x, y, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, y के ही तो इक्वल होगी। तो ये तो लेंथ आपको मिलेगी, क्योंकि y है, ये कांस्टेंट लेंथ है, आपको हमेशा प्रोवाइड की जाएगी। इधर दिख रहा है क्या, ये लो दिख जाएगा, ये y होगी आपकी लेंथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये यहां पर लंब डाला है, ये जो लेंथ होगी आपकी, ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ होगी वो होगी अधस्पर्शी, ठीक है। और ये जो लेंथ है उसे आप कहोगे अधोलंब। अब इनकी लंबाइयां निकालनी है। अब देखो यहां से ये कोण साई है, तो ये कोण भी कितना होगा, साई होगा, ठीक है। और ये कोण साई है, तो ये इतना एंगल कितना बच गया, 90 माइनस का साई। समझ रहे हो ना बात को, सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इनकी हम लेंथ निकालेंगे, किनकी, स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी, अधोलंब, इनकी लंबाइयों के संबंध में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दे देगा, कोई वक्र दे दिया y बराबर 4x स्क्वायर, और पूछ लिया कि उसका अधस्पर्शी की लंबाई कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अधस्पर्शी की लंबाई कैसे होगी, तो फिर फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, तुरंत प्रभाव से कर दोगे। फॉर्मूला याद है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, और ये प्रूफ करके भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे फॉर्मूले निकलेंगे। ये आपकी लेंथ क्या है, y है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट x, y हो गया। सबसे पहले हम निकालते हैं स्पर्श रेखा, ये वाली लेंथ। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, A है, ये पॉइंट आपका A हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए B है, ठीक है। अब ये लेंथ कहां से निकलेगी, देखो ये यहां पर लंब है, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया, साई एंगल है
ये जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज बी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के। समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। आई एंगल है, ये जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज BOC, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना चाहते हैं। स्पर्श रेखा की ये लेंथ हम निकालना चाहते हैं। कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय पता है। एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर लंब, ये नीचे वाला एंगल के जो साथ में होगी या 90 डिग्री है, जो नीचे वाली क्या होगी? आधार, बेस हो गया। ये हो गया कर्ण। तो यानी देखो आपको कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है और यहां पर लंब आपको दे रखा है, लंब y है। तो लंब और कर्ण के मध्य क्या रिलेशन होता है अगर आपको पता है तो? लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन यहां एंगल क्या है? साइन साई। तो देखो यहां से लंब क्या हो गया? PB बटा में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लिख दो चाहे, पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब बटा में कर्ण, कर्ण क्या है? PO बराबर क्या होगा? साइन साई। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की लेंथ निकाल रहे हैं। अब देखो यहां से PB की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी है साई, ये लिख लो। PO का मान, ये मान PO रहेगा क्योंकि इसकी लेंथ आपको निकालनी है। ये हो गया आपके पास साइन साई, ठीक। सॉरी ये y है, ये तो y। अब देखो, अब यहां से आप PO की वैल्यू अगर निकालते हैं, PO की वैल्यू यानी PO बराबर क्या आ जाएगा? यानी ये इधर ले आए तो y अपॉन साइन साई। अब देखो अगर यहां पर टेन साई बनता, टेन साई अगर आपके पास होता, इधर भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है यहां तो। टेन साई अगर आपके पास होता तो ये क्या बन जाता? dy/dx, क्योंकि आपने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है तो इसमें ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने अगर यहां पर को आप टेन साई बना दो, कैसे भी करके टेन साई बना दो तो यहां पर आपका टेन साई बन जाएगा। और टेन साई क्या होता है? dy/dx। तो मैं कोस का ऊपर नीचे गुणा करवा दूं, कोस का अगर मैं ऊपर नीचे गुणा करा दूं, कोस का यहां भाग दे दिया मैंने, कोस साई, और कोस का ही ऊपर नीचे, यानी ये ऊपर नीचे कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कोस साई, ठीक है। ये क्या बन गया? टेन साई। PO बराबर y अपॉन टेन साई, और इस कोस को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन गया? सेक साई। अब सेक साई को टेन साई में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्या? 1 + tan स्क्वायर साई, ये आपको पता है फॉर्मूले। तो y अपॉन टेन साई, सेक साई को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर साई।
तो आपका जो पीओ है, पीओ का मान क्या आ जाएगा देखो। अब टेन साई को आप क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और आगे वाले को भी लिख दिया √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ये आपका पीओ का मान आ गया। और ये पीओ क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लेंथ है ये हमने लेंथ निकाली है। स्पर्श रेखा की लेंथ क्या होगी, y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी पूरे के नीचे डी वाई बाई डी एक्स का भाग दे देंगे। ये आपकी होगी स्पर्श रेखा की लंबाई। लिखो इसको। और इसे आप देखो, अगर यहां से आप डायरेक्ट यहां से करते हैं, देखो एक पीओ का मान ये भी आया है y अपॉन साइन साई, y अपॉन साइन साई, इसको आप ऊपर ले जाएं तो एक मान ये भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई रिजल्ट वैल्यू दे तो ये मान भी आपका हो सकता है। तो दोनों मान आप लिख सकते हैं, दोनों मान होंगे ही। लिख लो इसको। फिर आगे जो आपका अभिलंब है इसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। लिखो इसको। लिख लिया होगा। ये फॉर्मूले याद रखने, एक साथ लिखवा दूंगा मैं लास्ट में, चिंता मत करो, लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे भी। ये तो आपने स्पर्श रेखा तो निकाल ली, अब अभिलंब निकालते हैं अपन। अभिलंब की लंबाई एक एक करके सारी लेंथ निकाल लेंगे, आगे वाली आसानी से निकाल पाओगे आप। ये क्या थी, अधस्पर्शी, ये होगी अधोलंब। अब देखो, अब निकालते हैं अभिलंब की लंबाई। अभिलंब कौन सा है, अभिलंब है आपका ये, और एंगल जो साई है, साई कौन सा है, ये देखो यहां पर सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। जो बी ए है वो लंब होगी, और यहां पर बी ए लंब हो गई। ये आपका आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। अब देखो आधार में देखो y है, आपको आधार ही देर का है, आधार और कर्ण आपको निकालना, एक वैल्यू देगा और एक वैल्यू निकालनी है। तो आधार तो देर का है, y है, और कर्ण, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, आधार बटा कर्ण कोस का। तो ये हम फॉर्मूला यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए त्रिभुज क्या बन गया आपका, त्रिभुज BPA, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BPA में BPO में, ठीक है, पता चल गया। यानी ये भुजा लंब है और निकालनी है आपको कर्ण। ये देखो कौन सी भुजा, PA निकालनी है, और ये PB आपको दे रखी है। तो यानी PB अपॉन जो PA है, PA क्या होगा, कोस साई। PB की वैल्यू आपको दे रखी है y अपॉन PA बराबर कोस साई। ठीक है, अब देखो यहां से आप PA की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PA की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन कोस साई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो y अपॉन y इंटू सेक साई। अब सेक साई को कैसे लिख सकते हैं, अंडर के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वेयर साई, वही चीज यहां पर लिखनी है। तो PA की वैल्यू क्या आ गई, y इंटू अंडर 1 प्लस टेन स्क्वेयर साई। PA बराबर y इंटू अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ये आपकी लेंथ आ गई। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला एक देखो ये बन गया y सेक साई या y सेक साई। तो ये आपका आ गया क्या, अभिलंब की लंबाई। क्वेश्चन आएंगे इसमें से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, अभिलंब की लंबाई निकालना पूछेगा। तो आपको ऐसे ही अभिलंब की लेंथ यहाँ से निकालनी, समझे बात को, लिख लो। फिर आगे अधस्पर्शी अधोलंब, ये दो लेंथ और निकालनी है, ये भी हम निकालते हैं। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअल में एग्जाम के अंदर, तो वो भी हम निकालना सीखेंगे। लिख लो इसको, या कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है स्क्रीनशॉट रख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं अधस्पर्शी।
देखो आसान है ना चीजें, एक एक बार में बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं तो आसान ही होगी चीजें। अधस्पर्शी, अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई यानी अधस्पर्शी है ये। अब एक चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें आती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये आपका एंगल है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। लंब और आधार के अंदर क्या रिलेशन होता है, क्योंकि देखो आधार अधस्पर्शी निकालना है, लंब आपको दिया है, लंब और आधार के अंदर क्या रिलेशन होगा, लंब बटा आधार tan, tan के रूप में होता है, लंब बटा कर्ण। देखो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला याद ही होगा, ये बहुत बार आपने पढ़ा है, ऊपर तक दिख रहा है क्या, लाल बटा कक्का, ये आपने पढ़ा है बहुत बार। लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, ठीक है। ये चीजें वही सिंपल सी चीजें, ज्यादा कोई हार्ड है नहीं। तो देखो इसके अंदर त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, POB में या BOPA की बात है, त्रिभुज BOP में, ठीक है। आपको निकालना है अधस्पर्शी, तो यानी ये तो आधार हो गया, इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी PB अपॉन OB क्या होगा, tan साई। अब देखो PB की वैल्यू आपके पास है क्या, y, y अपॉन OB बराबर tan साई। इसको क्या लिख सकते हैं, tan साई डायरेक्ट इस बार आ गया तो इसको तो डायरेक्ट dy बाई dx लिख सकते हैं ना। तो देखो OB निकालनी है, OB क्या हो जाएगा, y अपॉन, देखो ये इधर जाएगा tan साई। अब tan साई को क्या लिख सकते हैं, देखो OB बराबर y अपॉन dy बाई dx, यानी जो बिंदु आपको y दे रखा है वो अपॉन में dy बाई dx का भाग दोगे तो आपके पास अधस्पर्शी की लंबाई आएगी। किसकी लंबाई आएगी, अधस्पर्शी की लंबाई। लगातार हम चीजें पढ़ रहे हैं, पिछले वाली साथ साथ में चीजें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। देखो स्पर्श रेखा वाली क्या थी, y इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर अपॉन dy बाई dx। अभिलंब में निकाला तो नीचे वाला dy बाई dx हट गया, क्या y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx की होल स्क्वायर सीधा बचा। ये अधस्पर्शी निकाला तो इसके अंदर क्या, केवल मात्र ये अंडर रूट वाला हट गया, नीचे वाला रहा y अपॉन dy बाई dx। आगे क्या होगा, ये dy बाई dx ऊपर चला जाएगा, अधोलंब आप निकालोगे तो बस ये चीजें हैं। अब एक लेंथ और निकालनी है अधोलंब वाली, फिर ये एक फॉर्मूले हैं वो एक साथ आपको मैं लिखवा दूंगा, एक साथ लिखवा दूंगा ताकि चारों आप याद रखो, फॉर्मूले याद रखने हैं। ये समझने वाली तो ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत समझेंगे तो फॉर्मूले याद होंगे। बाकी मैं फॉर्मूले लिखा देता, 1 मिनट का काम है, क्वेश्चन करवा देता, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें समझने भी जरूरी हैं, कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होने जरूरी हैं, है ना। कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऑटोमेटिक फॉर्मूले दिमाग में आ जाएंगे ऐसे। यानी डायग्राम थोड़ा बहुत याद है तो फॉर्मूला याद नहीं रहा तो डायरेक्ट ऐसा आप सोच सकते हैं कि कौन सा कैसे फॉर्मूला बन सकता है ना। तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब निकालनी है अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई ये वो निकालते हैं। फिर फॉर्मूले एक जगह लिखवा दूंगा आपको मैं, अधोलंब की लंबाई, कहां से निकलेगी, यहां से, इस त्रिभुज से। सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, लंब ही आपको निकालना है, ये आपका आधार है। इस बार ये अपॉन ये, देखो त्रिभुज पता चल गया, त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, बीपी त्रिभुज BPA में, BPA में ये वाली भुजा लंब होगी, यही आपको निकालनी है। तो BAB अपॉन PB बराबर क्या होगा, देखो tan साई, ठीक है। अब AB आपको निकालना है, AB तो ये रहा, PB की वैल्यू कितनी है, y बराबर हो गया tan साई। AB बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू tan साई, और इसको क्या लिख सकते हैं, y tan साई को dy बाई dx। तो यानी जो आपका AB का मान है वो क्या गया, y dy बाई dx, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपकी क्या आ जाएगी, कौन सी लेंथ आ गई, ये अधोलंब, क्या आ गया, अधोलंब, ये आपका अधोलंब आपको प्राप्त हो गया। अधोलंब की लंबाई निकालना सीख रहे थे अपन, और अधोलंब की लंबाई आपने कैसे निकाली है देख सकते हैं आप, यानी यहाँ ये सामने वाला एंगल है, एंगल के सामने वाला भुजा वो लंब हो गई, ये आधार हो गई। लंब आधार का रिलेशन क्या होता है, tan के रूप में, tan वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। फिर एफ बी अपॉन वाई, ये वाई आपके पास लेंथ आपको पहले ही दे रखी है, वाई इंटू टेन साई, और ये बराबर वाई इंटू टेन साई को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए बी बराबर वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और ये क्या आ गई आपकी अधोलंब की लंबाई, ये क्या आ गई, अधोलंब की लंबाई, ये लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक साथ आपको मैं लिखा देता हूँ, ये एक साथ ये चारों फॉर्मूले जो हमने किए हैं वो लिखवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लिया होगा। अब देखो एक साथ ये फॉर्मूले मैं लिखवा देता हूं आपको, ताकि ये सारे आप याद रखो। नंबर 1 पर आपने क्या निकाला, स्पर्श रेखा की लंबाई, और वो लंबाई क्या है स्पर्श रेखा की, y इंटू में अंडरूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स। समझे बात को। दूसरी चीज आपने निकाली क्या, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, और ये अभिलंब की लंबाई क्या आई, y इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स हट जाएगा इसके अंदर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। 3 नंबर चीज निकाली आपने, अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई, और वो लंबाई क्या आई, y अपॉन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स। और लास्ट आपने निकाली अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई, और वो क्या आई, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 4 फॉर्मूले हैं, चारों लंबाइयाँ आपको याद रखनी है, चारों फॉर्मूले बता दिए अच्छे से, और चारों याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मूले अगर याद है तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये बस आपका कंप्लीट हो गया, बस यही था, ये एक अनुप्रयोग कंप्लीट हुआ है आपका भी। इसके बाद एक दिष्ट वर्धमान वाला भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फटाफट अब चीज़ें करेंगे अपन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, वक्र एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बराबर 4 के बिंदु √3, 1 पर उपयुक्त चारों लंबाइयां ज्ञात कीजिए। पर उपयुक्त यानी जो आपने निकाली थी, अभी बताई थी ना चारों लंबाइयां, यानी कौन कौन सी, चारों लंबाइयां ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसा दे दिया एग्जाम के अंदर, तो कोई एक ही लेंथ पूछेगा, यानी अभिलंब की लंबाई पूछ ले, अधोलंब की लंबाई पूछ ले, लेकिन यहां पर अपन चारों करके देख रहे हैं कि चारों में कौन सी पूछी जा सकती है। यानी यहां पर तो हम चारों ही कर रहे हैं, उपयुक्त चारों की लंबाइयां आपको निकालनी है, तो चारों अपन करके देखते हैं।
सबसे पहले देखो, प्रत्येक जो फॉर्मूला है चारों लंबाई के अंदर, चाहे आप स्पर्श रेखा की लंबाई कर लो, अभिलंब की लंबाई कर लो, चाहे आपका अधस्पर्शी है, अधोलंब है, तो उनके अंदर dy बाई डी एक्स तो आपको निकालना पड़ेगा। जो बिंदु आपको दे रखा है उस बिंदु पर dy बाई डी एक्स तो आपको ज्ञात करना है। तो dy बाई डी एक्स तो सबसे पहले ज्ञात करना ही करना है, जो पॉइंट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अपन dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा देखो, 2x प्लस का 2y, सॉरी यहां से देखो 2x प्लस का 2y और dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, अवकलन करेंगे, इसका अवकलन किया x के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर अपन डायरेक्ट यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये तो इधर गया माइनस का 2x अपॉन में आ गया 2y, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का x अपॉन y, और यहाँ से जिस पॉइंट पर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, पॉइंट कौन सा है, √3,1, इस पॉइंट पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, √3,1, तो यानी x की वैल्यू √3, तो माइनस का √3 अपॉन में y की वैल्यू 1 है, आंसर आ गया माइनस का √3। dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया माइनस का √3, ठीक है। ये निकालने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, नंबर 1 आपने क्या निकालनी है, सबसे पहले स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो फॉर्मूले तो ऑटोमेटिक याद करवा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करो। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या था, y इंटू √1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर अपॉन के अंदर आएगा dy बाई डी एक्स। फॉर्मूले तो सारे याद करवा दूंगा, अगर क्लासेस कंटिन्यू देखोगे तो एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा जो आपको याद न हो, ठीक है। अब देखो y का मान कितना है, y का मान है 1, ठीक है। तो ये आपका 1 इंटू में 1 प्लस dy बाई डी एक्स, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का मान माइनस का √3 स्क्वायर करनी है, स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ गया 3, अपॉन में dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मान कितना है, माइनस का √3। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 यानी 4, रूट के अंदर 4 बाहर आएगा तो माइनस का 2 अपॉन √3। ये आपकी आ गई किसकी, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या आ गई, स्पर्श रेखा की लंबाई। दूसरी चीज आपको निकालनी है अभिलंब की लंबाई, वो देखो कैसे निकलेगी। अभिलंब की लंबाई देखो वो भी निकालते हैं। अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला y इंटू √1 प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर, सेम, यानी देखो यहाँ पर नीचे बस ये नहीं आएगा √3, बाकी देखो आंसर आएगा आपका माइनस √3 नहीं आएगा, बाकी आंसर क्या जाएगा देखो, रख लो चाहे वैल्यू, क्या आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का ही 2 आएगा, माइनस तो नीचे था, प्लस का 2। ये आ गई अभिलंब की लंबाई। आगे निकालते हैं, और एक चीज और ध्यान रखना, लेंथ निकाल रहे हैं। एक बात देखो, मैंने आपको देख रहा था मैं, कोई बताता है क्या, देखूंगा पहले कमेंट किसके आए हैं। लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं होगी। तो देखना, याद रखना फॉर्मूला एग्जाम के अंदर आंसर आपका -2/√3 आएगा, वो भी आंसर मिलेगा, और साथ में 2/√3 भी मिलेगा। आंसर क्या होगा, 2/√3। क्यों, क्योंकि लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, समझे बात को, ठीक है। अब देखो ये चीज निकाल ली, अब यहां पर तीसरी चीज निकालते हैं अपन। क्या निकालेंगे, 3 नंबर पर अभिलंब निकाल दिया, अधस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्शी की लंबाई, और अधस्पर्शी की लंबाई क्या होगी, y अपॉन dy बाई डी एक्स। वाई का मान कितना है, 1, dy बाई डी एक्स का मान माइनस का √3, वही लंबाई है, लेंथ है तो लेंथ 1/√3, ये आंसर आएगा। समझ गए ना बात को। लास्ट क्या है आपका, अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई, और अधोलंब की लंबाई क्या होगी, y इंटू dy बाई डी एक्स, y इंटू dy बाई डी एक्स। अब सेम वही तरीका, y का मान देखो, y का मान 1 है, इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस का √3, आंसर क्या आ जाएगा, √3, क्योंकि लेंथ है वो आपकी नेगेटिव कभी भी नहीं होती है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी।
तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन, और ये आपका 10% अदोलंब। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद इसका टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इससे, तो आपको अच्छे से तैयार भी करना है इस चीज़ को। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो भी, कि पूरा कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जा रहा है। चलिए, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।